गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 114 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारे एसएससी 10+2, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल एज वेल एज उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एरर्स लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 115 से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसको एंजॉय कीजिए। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मच ऑफ अस लैक द इम्पोर्टेंस वर्च्यू ऑफ पेशेंस। अब यहाँ पे देखिए, ये तो पहले ही हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या होगा इसकी मिस्टेक, जल्दी से बताएं। किस करिए, पढ़ चुके हैं आप। अस लगा है ना, क्या होता है, CN होता है। ये काउंटेबल होता है, नाउन तो नहीं होता, हालांकि प्रोनाउन होता है, लेकिन काउंट होता है। क्या होता है, काउंट होता है। और काउंट के साथ कभी मच का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा, मैनी का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। किसका प्रयोग करेंगे, मैनी का। ठीक है, सम भी लगा सकते हैं, मैनी या सम में से किसी एक वर्ड को वहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यू नीड नॉट नहीं है, नीड के साथ जब नॉट आ जाता है तो दैट इज़ अ मॉडल। डेयर के साथ नॉट आ जाए दैट इज़ अ मॉडल। लेकिन यहाँ पर नीड क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। उसके बाद टू के प्लस इन्फिनिटिव आया। यू नीड टू साइन दीज इम्पॉर्टेंट। अब दीज प्लूरल होता है तो डॉक्यूमेंट्स हो गया है, सही। लेकिन जब हम इंक में लिखते हैं ना, पेन के द्वारा लिखते हैं, तो अगर पेन का सेंस होता है तो यहाँ पर बाई न लगता, तब भी विथ लगता। लेकिन इंक से लिख रहे हैं इसलिए क्या होगा, इन इंक लिखेंगे। किससे लिखेंगे, इन इंक का प्रयोग करेंगे। वहाँ पे प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। 117 की बात करेंगे, द न्यूज़ ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इस क्या होता है, इन्वॉल्व करना, किसी चीज़ में जुड़े होना। और न्यूज़ कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो नॉट हैव क्या लगेगा, हैज़ का प्रयोग वहाँ पर हम लोग करेंगे। ए पार्ट में आपकी मिस्टेक्स हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, वर्ड बताइएगा। वंस अपॉन अ टाइम क्या होता है, पढ़ा होगा, कहानियों में हम लोग स्टोरीज़ में सुना करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स क्या होता है, एक बार की बात थी। ठीक है, तो ये पास्ट को आइडेंटिफाई करता है। किसको आइडेंटिफाई करता है, पास्ट की। एक बार की बात थी, एक बात की बात है नहीं होता हमेशा, तो यहाँ पे हैज़ नहीं लगेगा, हैड का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। ही कुड नॉट गेट अ जॉब डिस्पाइट, पुराना रूल्स आ गया। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधे इन स्पाइट ऑफ होता है, नॉट डिस्पाइट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 120, सी स्पीक्स, सी के अकॉर्डिंग स्पीक्स हो गया। वेरी हाईली, स्पीक्स के लिए आ गया हाईली, एडवर्ब आ गया। ऑफ बोथ हर, अब यहाँ पे क्या लिखा है, डॉटर इन लॉज। अब याद रखा, प्लूरल के लिए बोथ है ना, तो डॉटर इन लॉ कितने हैं, 2 हैं। तो वहाँ पे जब प्लूरल बनाते हैं तो किसके साथ लगाते हैं, मेन वर्ड के साथ। वहाँ पर हम लोग SEIS का प्रयोग करते हैं। और अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ लगाते हैं, अंतिम शब्द पर लगाते हैं। तो लास्ट से S हटेगा और डॉटर में S लगेगा, तो डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा, नॉट डॉटर इन लॉज होगा। ठीक है, गलती हो जाएगी आपकी बी पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, हिज लॉयल्टी एंड हॉनेस्टी, अब 2 अलग अलग थिंग्स हैं। आर एबव सस्पेक्ट, अब सस्पेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर नाउन चाहिए होगा, प्रीपोजिशन लगा रखी है उसने, तो क्या होगा, सस्पिशियन आ जाएगा। सस्पिशियन, PICION, सस्पिशियन क्या लगाएंगे, सस्पिशियन का प्रयोग करेंगे। 1 मिनट, स्लाइड्स स्लफ हो गई। ठीक है,
द फार्मर्स आर यूजिंग HYV सीड्स। अब फार्मर्स क्या कर रहे हैं, सीड्स का एक प्रकार के बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटीज़ के बीज को, ताकि जिसका रिजल्टेंट जो हो, परिणाम और रिजल्टेंट बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सो देन तो वर्ड ही नहीं होता है, सो दैट होता है, सो एज हो जाए, सच दैट होता है, सच एज होता है। तो यहाँ पर हम लोग देन काट के क्या लगा लेंगे, रिजल्ट और परिणाम बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सो दैट का प्रयोग करते हैं। बी पार्ट में इसमें मिस्टेक हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाएंगे, एज सून कोई वर्ड नहीं होता, एज सून एज पूरा वर्ड क्या होता है, एज सून एज। तो बी पार्ट में आपकी मिस्टेक्स हो जाएगी। 124 में पहुँचेंगे, पारुल इज़ 10 ईयर। अब ध्यान दीजिए, एल्डर एक एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये कंपेरेटिव डिग्री नहीं है, ये खुद सिंगल एक वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्डर मीन्स होता है बड़ा, नॉट कंपेरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस है, नॉट कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक। ओल्डर, एल्डर टू मी, इसको ध्यान रखिएगा। लगता है देखने में ऐसे वर्ड आते हैं, मेजर, माइनर, सुपीरियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, इन सब के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे, अगर हर हेल्थ हैज़ बीन, अब हैज़ के साथ क्या आती है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैज़ के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बीन नहीं होगा, क्या होगा, बीन आ जाएगा। किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। किस पार्ट में हो जाएगी, ए पार्ट में मिस्टेक्स हो जाएगी। नो सूनर वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया और रिपीटेबल वर्ड आ गया। नो सूनर के साथ क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, पहली गलती। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाती है, सब्जेक्ट से पहले जाती है, इन्वर्जन हो गया। लेकिन जब डिड आगे चला गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो किस में हो जाएगा, डिड द चेयरमैन अराइव, बी पार्ट में गलती हो जाएगी इसकी आपकी। ही इज़ आफ्रेड, आफ्रेड मीन्स होता है भयभीत होना, बताया था मैंने कि इंपॉर्टेंट है। आफ्रेड के साथ हमेशा क्या लगता है, टू का ऑफ का प्रयोग करते हैं, आफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ से भयभीत होना, परेशान होना, किसी चीज़ से परेशान होने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आफ्रेड का प्रयोग करते हैं। 23 हो गया, 24, 25। क्वेश्चन नंबर 26 पे देखिए, ठीक है, 28 ही है। चलिए देखिए, माई नेबर इज़ एन। अब वाई है ना, तो वाई क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पर एन नहीं लगेगा, ए का प्रयोग करते हैं। ए और एन का यूजेस आपको बताया था मैंने, कैसे यूज़ करते हैं वहाँ पर। ए बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। ही इज़ टू, देखो ये ट्रांसफार्मर में आता है, और टी डबल ओ टू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, TO2 का प्रयोग करते हैं, टू हैंडल द सिचुएशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। सो के साथ दैट आता है, सच के साथ दैट आता है। ही वॉन्टेड टू नो द रीज़न वाई, अब इंट्रोगेटिव तो बचा नहीं है, ठीक है, फुल स्टॉप लग गया है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, सब्जेक्ट नाउन पहले आ जाएगा, वर्ब बाद में आ जाएगी। यहाँ पे ये पार्ट मिस्टेक में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज स्कोर, सब्जेक्ट पहले ले आए, और वॉस, हिज स्कोर वॉस लो, ये पूरा फॉर्मेशन बनेगा, हिज स्कोर वॉस लो फॉर्मेशन बनेगा, ए पार्ट में गलती हो जाएगी। दिस इज़ ओनली मिस्टेक ही हैज़ मेड इन द डिक्टेशन, तो यहाँ पर द ओनली आ जाएगा, क्योंकि फिक्स कर रहा है उस चीज़ को। जब केवल एक ही है, फिक्स है, पर्टिकुलर है, वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। प्लीज़ स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स बिफोर यू। अब देखिए यहाँ पे कह रहा अपनी लाइटें बंद कर देना, कृपया करके अपनी लाइटें बंद कर देना जब वहाँ से आप निकलो। तो प्रेजेंट में है, निकल नहीं रहा होगा, निकलेगा, तो ये गलत हो जाएगा, वहाँ पे सिर्फ लगेगा लीव, बिफोर यू लीव। डी पार्ट में गलती हो जाएगी आपकी, बी पार्ट नहीं होगा, रॉन्ग होगा, लीव आ जाएगा ओनली वहाँ पर। आई सा सेवरल, यहाँ पे हमें वही देखना, ऑप्शन नहीं देखने, ऑप्शन डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन तो बुक्सेस में, नोट्स में मिल ही जाते हैं। वहाँ पे जो प्रॉब्लम हो
उसको कंसल्ट करना है कि वो कैसे सॉल्व हो रही है, कौन सा रूल वहाँ पर लग रहा है, क्यों लग रहा है और उसके अपवाद क्या हैं, वो चीज़ें सारी फाइंड आउट करनी, तो इसको अच्छे से समझना है। I saw several colonies villas within माई विजिट। अब देखिए कई बार जब जा रहे होते तो विदिन नहीं होता, विदिन मीन्स होता है किसी ड्यूरेशन के मध्य, और जब किसी के दौरान जा रहे हैं, यहाँ पे सेंस किसका, दौरान का, विदिन नहीं होगा, यहाँ पर ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम। और गलती कहाँ पर हो जाएगी, विदिन के साथ हो जाएगी तो बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। आई आस्क्ड ध्रुव, अब ये पास्ट में है ना, जब आगे पास्ट में है तो बाद में भी क्या होगा, पास्ट होगा, तो हैज़ हैव नहीं होगा, हैड हो जाएगा, सॉरी हैड नहीं होगा, हैड का प्रयोग वहाँ पर करेंगे, हैज़ नहीं होगा, हैड का प्रयोग करेंगे। नरेशन की तरह देख सकते हो आप, पास्ट में ले रहा है तो आप हैड ही आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, पहले इसको देख लीजिए। एरर का टूल्स अप्रोच, धीरे धीरे मैं रेगुलर आपके लिए एरर्स लाऊंगा, चाहे वो प्रीवियस पेपर हो या कोई भी बुक्सेस हो। 4 and 5 books I will solve for you, so be ready. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 135। When he goes on a business trip, he is usually taking, अब कह रहा जब भी वो अपनी बिजनेस ट्रिप पर जाता है वो अपनी वाइफ को साथ ले जाता है, नॉर्मल वर्क है, हमेशा कर रहा है, तो यहाँ पर इज़ नहीं होगा और टेकिंग नहीं होगा, यूजुअली टेक्स हो जाएगा। जब कोई काम हम रेगुलर करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में चला जाता है, सिंपल प्रेजेंट में, तो ही टेक्स होगा। कहाँ पर गलती हो जाएगी, डी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। आई एम हियरिंग, हियर एक हियर के साथ कभी कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं बनता, बताया था हियर हो, नो हो, लाइक हो, लव हो, इनका कभी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, तो गलत है यहाँ पर। तो अब प्रेजेंट में ही बनाना है, कोई ऑप्शन नहीं है, पास्ट में भी बना सकते हो, परफेक्ट भी बन सकता है, तो यहाँ पे हम क्या सीधा बना देते हैं, आई हियर, क्या बना देंगे, आई हियर। अगर प्रेजेंट वाला ऑप्शन होगा तो प्रेजेंट में चला जाएगा, पास्ट वाला ऑप्शन होगा तो हियर्ड हो जाएगा, और परफेक्ट वाला ऑप्शन होगा तो हैव हियर्ड या फिर हैड हियर्ड, तीनों फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन कभी कॉन्टीन्यूअस में नहीं बने, प्रोग्रेसिव नहीं बनता इन वर्डों का। ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम, कह रहा हम सभी क्या थे, नर्वस थे, बड़े हेजिटेट थे, व्हेन वी केम इनटू दिस रूम, जब हम इस कमरे में आए थे टुडे। सही है, घटना हो चुकी है, सिंपल पास्ट में उसको कन्वर्ट कर रहा है, आज जब हम लोग आए थे तब ये सारी चीज़ें होती। नो एरर यहाँ पर आ जाएगा, पहला सेंटेंस आपको मिला नो एरर का, ठीक है। साई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, समवन लिसन्स टू आवर कन्वर्सेशन। अब क्या होता है, कभी बोलते हैं ना, चुप चुप, देखो कोई हमारी बातें सुन रहा, क्या बोलते हैं, सुन रहा, तो समवन इज लिसनिंग, someone is listening our conversation, someone is listening our conversation. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे आप, क्या लिखा है देखिए, छोटा जूम कर देता हूँ। The sun rises at 16 yesterday, वर्ड देखिए, दिखा, हिंट मिली, yesterday। अब yesterday मतलब सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में राइजेस कहाँ होता है, रोज होता है, क्या लगाते हैं, रोज, राइज रोज राइज है, राइज रोज राइज है, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। Nobody has ever listened to me so attentive, अब देखो अटेंटिव किसके लिए लगा है, लिसन के लिए, तो हमें एडवर्ब चाहिए, नॉट एडजेक्टिव चाहिए, अटेंटिवली हो जाएगा, अटेंटिवली एडवर्ब का प्रयोग यहाँ पर करेंगे हम लोग, तो ए पार्ट में गलती हो जाएगी। डू यू अर्न सो मच टू मेक, अब देखो सो मच, या तो सो करो या तो मच करो, यहाँ से मच हटा देंगे, डू यू अर्न सो हटा दो या मच हटा दो, दोनों से कोई एक मिस्टेक हटा दो, टू मेक बोथ एंड्स आ जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पर, तो बी पार्ट में यहाँ पर गलती आ जाएगी, दोनों में से कोई एक वर्ड हमें हटाना होगा।
ही वंडर्ड वॉट। अब देखिए इंट्रोगेटिव तो है नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से जाएगी, पीछे जाएगी बैक में, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे, ये यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाएगा वॉज द रीज़न, गड़बड़ हो जाएगा, रीज़न पहले जाएगा और वॉज बाद में, क्योंकि इंट्रोगेटिव होता है हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इन्वर्जन होता है तब हेल्पिंग वर्ब आगे जाती है, अदरवाइज हम लोग बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आवर न्यू सेक्रेटरी, अब सेक्रेटरी कितनी है, एक ही है, तो हैव नहीं होगा, क्या लगाएंगे वहाँ पर, हैज़ का प्रयोग करेंगे। आई रिमेंबर अ फ्रेंड टू मी, अब यहाँ पर जीरंड लगा है, जीरंड के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, पसेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, ये लेकिन ये इसके लिए है और ये अलग सेंटेंस उसमें ऐड कर रहा है, तो वहाँ पर माई नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, माइन लगाएंगे। अभी प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन क्लास चलाएंगे तो उसमें यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे इसको, अच्छा रूल है, आता है पेपर में, रिपीटेबल रहता है। यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ आल्दो यू स्टॉप, अब देखिए क्या, तुम अच्छी जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हो, आल्दो मीन्स क्या होता है, यद्यपि, अपोजिट सेक्शन का आता है, तो यहाँ पर आल्दो की जगह हम लोग कंजक्शन की मिस्टेक है, अनलेस का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, अनलेस का, अन्यथा जब तक तुम स्मोकिंग नहीं रोक देते हो तब तक अच्छा जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हो, ठीक है। शी हैज़ बीन वर्किंग टायरलेसली सिंस हावर, अब सिंस कौन से हावर से वर्किंग कर रहा है पता नहीं है, तो सिंस नहीं लगेगा, यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। जब कोई चीज़ फिक्स होती है, एक पीरियड ऑफ टाइम फिक्स होता है, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। आई वॉज सॉरी टू बी, अब देखो सॉरी लगा है, बी भी लगा है, हियरिंग भी लगा है, गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर का प्रयोग करेंगे, सॉरी टू हियर, सॉरी टू हियर, बी हटा के क्या लगा देंगे, हियर का प्रयोग करें, बी हियरिंग हटा के हियर का प्रयोग करेंगे। आई हैड टू होल्ड ऑन द वॉल टू स्टडी, अब देखिए आई लगाना, तो आई के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लगता है, माई सेल्फ लगता है, क्या लगता है, माई सेल्फ का प्रयोग करते हैं। बताया था ना, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा, उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वहाँ पर हम लोग करते हैं। वन ऑफ द प्रपोजल रिसिव्ड, अब प्रपोजल वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आता है, अस हो गया, प्रोनाउन प्लूरल आता है, अस हो गया, लेकिन वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है, तो सीम्स हो जाएगा, नॉट सीम होगा, सीम्स का प्रयोग वहाँ पर हम लोग करेंगे। द टू ट्रेन्स गेव द इल्यूजन ऑफ बीन स्टेशनरी, बीन नहीं होगा, थर्ड फॉर्म कौन लग रही है, प्रीपोजिशन है ना, और प्रीपोजिशन के मेन बार आएगी तो आईएनजी लगेगी, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बीइंग का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म का लगती है जब हैज़ बीन, हैव बीन, या फिर वो बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 51। द जूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अगर इसमें जूरी की बात करेंगे तो सारे मिलकर काम कर रहे होंगे, यहाँ पर एक ही जगह के जूरीस बुलाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आर नहीं होगा, इसका प्रयोग करेंगे। यूनिटी होती है तो क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। टू एल्डर लेडीज नरेटेड, रैदर के साथ क्या लगता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो ए का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ए का, एन का प्रयोग नहीं करते। सैम टुक अ लिटिल टाइम टू थॉट, अब देखिए टू लगा है ना, और टू के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या आ जाएगा, थिंक का प्रयोग करेंगे, थिंक, टू के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं मिस मार्पल इज नाइदर, अब नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है, और दा नहीं लगेगा यहाँ पर, तो नाइदर के साथ क्या आ जाएगा, नॉर का प्रयोग करेंगे और दा का प्रयोग करेंगे। द बॉटल स्लिप्ड विथ माई हैंड, विथ नहीं होगा, फ्रॉम होगा, हाथ के साथ थोड़ी ना चली गई है, हाथ से चली गई ना, अलग हो गई, जब भी कोई चीज़ सेपरेशन आता है उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। राइस ऑफ, अब राइस ऑफ है ना, सुपरलेटिव डिग्री है, तो वहाँ पे आ बेस्ट नहीं होगा, द बेस्ट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग किया जाता है। बेस्ट, टालेस्ट, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, मोस्ट, इन सब के पहले द का प्रयोग करेंगे। देयर विल बी प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, इन देयर नेट्स विल देयर, अब देखिए ये वो है क्वेश्चन टैग की प्रॉब्लम, तो विलंट आएगा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव होता है तो पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, वुंट और देयर, वुंट देयर का प्रयोग वहाँ पर, ए पार्ट में गलती हो जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 158 की बात करेंगे। सी पिक्ड अप द बुक्स लाइज, अब लाइज नहीं होगा, लेटी हुई पड़ी हुई होंगी ना किताबें, तो लाइंग हो जाएगा, किताबें क्या होंगी, लेटी हुई रखी हुई होंगी ना ऑलरेडी।
लेटती नहीं होगी। एनीबडी हु डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट, अब जो रेड लाइट पे नहीं रुकेगा ट्रैफिक की, तो उसे क्या हो जाएगा, विल बी फाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल बी फाइंड। पैसिव बनाएगा, उस पर फाइन लगाया जाएगा, तो खुद थोड़ी ना लगाएगा, दूसरे लगाएंगे उस पर, पुलिस लगाएगी उस पर। इनको ही इज़ ओवर 80 एंड डेयर नॉट। अब देखिए उस वो क्या है, 80 से ऊपर हो गया है, तो उसमें क्या होता है, अब 80 से ऊपर होगा तो साहस थोड़ी ना ख़त्म हो जाता है, उसमें क्या होगा, वो देख नहीं सकता, उसको पढ़ नहीं सकता, तो क्या वहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करते हैं, सका सकी के लिए निगेटिव सेंस में कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। पास्ट होता है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन। अब आई के साथ जो क्वेश्चन लाइट लगाते हैं उसमें लगाते हैं आर, ये पॉजिटिव है ना तो निगेटिव लगेगा, तो क्या आ जाएगा, आरंट आई, नॉट एमंट आई, आरंट आई आ जाएगा। आइदर रमेश और, आइदर के साथ और आता है, लेकिन जब इससे जुड़ा होता है तो जो वर्ब और पसेसिव एडजेक्टिव आता है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो रीमा है तो रीमा के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैव नहीं होगा, हैज़ का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे।